गुड मॉर्निंग +1 क्लास। बेटा हम कल टॉपिक पढ़ रहे थे वायरस, ठीक है। तो हमने कल वायरस की कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके जनरल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है, ठीक है। आज बेटा हम उसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं और उसके एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस में क्या है बेटा कि जो वायरसेस हैं उनको दो मेन ग्रुप में डिवाइड किया गया है, 2 ग्रुप्स में उनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। किस बेसिस के ऊपर डिवाइड किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। मीन्स उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसके बेस पे इनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो बेटा फर्स्ट जो ग्रुप है हमारा, फर्स्ट है डेक्सो डिऑक्सीवायरा, ठीक है। डीऑक्सी का मतलब क्या है? डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो यहाँ पर क्या है बेटा? डीऑक्सीवायरा, मतलब डीऑक्सी आगे तो इसका मतलब क्या है? इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए, ठीक है। दूसरा है बेटा हमारा राइबोवायरा। आरएनए की फुल फॉर्म क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो राइबो मतलब राइबोज शुगर से बना हुआ वायरस, तो क्या है इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा? आरएनए होगा, ठीक है। अब बेटा जो डीऑक्सीवायरा है, डीऑक्सीवायरा को फर्दर डिवाइड किया गया है, फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। कौन कौन सी 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है? तो फर्स्ट है बेटा हमारा डीऑक्सी हेलिका, हेलिका का मतलब क्या है बेटा कि इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? हेलिक्स के जैसा होगा, ठीक है। सेकंड है बेटा डीऑक्सी क्यूबिका, इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा? क्यूब लाइक होगा। एंड थर्ड वन इज डीऑक्सी बाइनाला, डीऑक्सी बाइनाला, ठीक है। ये बेटा इसके टाइप्स हैं। अब जो राइबोवायरा है, राइबोवायरा फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। कौन कौन से 2 क्लासेस है? फर्स्ट है बेटा हमारा राइबोहेलिका, मीन्स इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? हेलिक्स के जैसा होगा। सेकंड है बेटा राइबोक्यूबिका, मीन्स आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होगा? क्यूब लाइक होगा, ठीक है। अब बेटा हम इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल में बेटा हम पहले पढ़ेंगे प्लांट वायरसेस के बारे में। प्लांट वायरसेस में हमारा वायरस है टोबैको मोज़ेइक वायरस। ये जो टोबैको मोज़ेइक वायरस है बेटा, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में TMV भी कहते हैं, टोबैको मोज़ेइक वायरस, ठीक है। ये जो वायरस है, फर्स्ट वायरस कब किस चीज़ के अंडर देखा गया? क्योंकि वायरस है, हम बिना माइक्रोस्कोप तो देख नहीं सकते, तो इस वायरस को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू फर्स्ट टाइम देखा गया था। कौन से माइक्रोस्कोप के थ्रू? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा गया था, ठीक है। अब बेटा ये जो वायरस है ये कैसी शेप का है, कैसा है? तो ये सिलेंडर शेप्ड हो सकता है, रोड शेप्ड है, सिलेंडर रोड शेप्ड, ठीक है। और इसका जो डायमीटर है, डायमीटर कितना है इसका? तो डायमीटर है इसका 18 नैनोमीटर, ठीक है। 18 नैनोमीटर एंड 300 नैनोमीटर इन लेंथ, ठीक है। अब बेटा जो पोटैटो वायरसेस हैं, पोटैटो वायरसेस
एक्स एंड वाई ये कैसे हैं बेटा, ये भी रोड शेप्ड है, ठीक है। अब बेटा रिसेंटली जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उनमें क्या पता चला कि जो प्लांट वायरसेस हैं, प्लांट वायरसेस कैसे होते हैं, प्लांट वायरसेस आर स्मॉल एंड स्फेरिकल, ठीक है। क्योंकि केमिकली जो प्लांट है, प्लांट वायरस क्या कंसिस्ट करते हैं, आरएनए कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। प्लांट वायरसेस क्या होता है उनके पास, आरएनए एंड प्रोटीन होता है, ठीक है। अब जो सेंट्रल कोर है बेटा राइबोन्यूक्लिक एसिड का, आरएनए का, उसके सराउंडिंग में प्रोटीन की शीट होती है, ठीक है। और ये फिर क्या होगा, जैसे कि कॉलीफ्लावर है, डहलिया है, मिर्पिलस है, ठीक है, इन सब में मोज़ेइक वायरस होता है। और ये सारे क्या कंटेन करते हैं बेटा, डीएनए और आरएनए कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। टोबैको मोज़ेइक वायरस को हम डिटेल में डिस्कस करें तो डिटेल में क्या है कि जो टोबैको मोज़ेइक वायरस कैसा है, सिलेंडर रोड शेप्ड है, ठीक है। मेजरमेंट कितनी थी बेटा इसकी, 300 नैनोमीटर इन लेंथ और 18 नैनोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, किससे बना हुआ है, स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कैसा है इसका, कॉम्प्लेक्स है, मेड ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन, किससे बना है, न्यूक्लियोप्रोटीन का बना हुआ है, ठीक है। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब क्या है बेटा, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए। तो जो सेंट्रल कोर है राइबोन्यूक्लिक एसिड की, उसके सराउंडिंग में क्या है, वायरस प्रोटीन, ठीक है। और ये जो प्रोटीन की अमाउंट कितनी है बेटा, 95%, ठीक है, 95%। और जो आरएनए होगा इसमें, आरएनए कितना होगा, 5% होगा, ठीक है। तो बेटा टोटल सब्सटेंस जो है मोज़ेइक वायरस के अंदर, इसकी रेशियो ये है, ठीक है। मतलब ये हर वायरस के अंदर वेरी करती है स्लाइटली, थोड़ी थोड़ी सी, ठीक है। और जो प्रोटीन का पार्ट होगा बेटा वो क्या करेगा, एक आउटर शीथ बनाता है, प्रोटीन पार्ट मेक्स एन आउटर शीथ, मतलब एक आउटर मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, आउटर शीथ ऑफ रोड, और इसे हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड कैप्सिड। स्ट्रक्चर में पढ़ा था ना हमने कल, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, कैप्सिड कहेंगे, ठीक है। कैप्सिड किससे बना हुआ है, कैप्सिड बेटा 2200 सब यूनिट से बना है, ठीक है। आइडेंटिकल सब यूनिट्स जिन्हें हम क्या कहते हैं, कैप्सोमेयर्स कहते हैं, ठीक है। तो कितनी कैप्सोमेयर है यहाँ पर, 2200 कैप्सोमेयर्स है। और ये जो कैप्सोमेयर है बेटा एक दूसरे के साथ में क्लोजली अरेंज है, पैकेज्ड है, ठीक है। और क्या है कि ये कैसे अरेंज है, हेलिक्स में है, ठीक है। सेंट्रल होल का डायमीटर कितना है, 4 नैनोमीटर सेंट्रल होल है यहाँ पर, ठीक है। सेंट्रल होल डायमीटर हो गया, स्फेरिकल कोइल्ड है आरएनए। अब बेटा हर एक जो कैप्सोमेयर है उसके अंदर 16 डिफरेंट टाइप की नोचेस होती हैं, ठीक है, 16 डिफरेंट टाइप्स के, और 158 अमाइनो एसिड होते हैं। कितने अमाइनो एसिड है टोबैको मोज़ेइक वायरस में, 158 अमाइनो एसिड्स, ठीक है। मोलिकुलर वेट कितना है कैप्सोमेयर्स का, तो मोलिकुलर वेट ऑफ कैप्सोमेयर्स अबाउट 17,500, ठीक है। और अबाउट बेटा 130 टर्न्स इन द, जो प्रोटीन का हेलिक्स है उसमें कितनी टर्न आती है, हेलिक्स मीन्स ऐसे वाला जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये बेटा एक टर्न हो गई यहाँ तक, ये सेकंड टर्न हो गई, ये थर्ड टर्न, ठीक है। तो इस तरह से इसके अंदर कितनी टर्न्स हैं, 130 टर्न्स प्रेजेंट होती हैं,
ठीक है। अब बेटा ये जो प्रोटीन हेलिक्स है इसके अंदर अबाउट हर एक टर्न के अंदर, इस एक टर्न के अंदर कितनी 16 कैप्सोमेयर होती हैं, 16 कैप्सोमेयर इन ईच टर्न। मल्टीप्लाई करके देख लो कितना हो गया अब 130 से 16 को, ठीक है। तो बेटा जो मोलिकुलर वेट है प्रोटीन पार्ट का, टोटल वायरोन का जो मोलिकुलर वेट होगा, टोटल वायरोन मोलिकुलर वेट इज अबाउट 40 मिलियन। कितना होगा? 40 मिलियन होगा, ठीक है। अब बेटा जो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है वायरस के अंदर वो कैसा है? न्यूक्लिक एसिड कैसा है इसका? तो न्यूक्लिक एसिड इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, SsRNA, ठीक है। और बेटा ये क्या प्रोड्यूस करता है? अबाउट 5 माइक्रोन क्या करता है? वायरस रोड प्रोड्यूस करता है। और ये जो आरएनए मॉलिक्यूल्स है ये 11 टाइम लॉन्गर होता है, 11 टाइम्स लॉन्गर देन वायरोन इटसेल्फ, ठीक है। अब बेटा ये रन करता है लेंथ वाइज, ठीक है। और जो कॉइल्ड हेलिक्स का रेडियस कितना होगा? तो रेडियस ऑफ कॉइल्ड हेलिक्स इज 4 नैनोमीटर इनसाइड द प्रोटीन, अंदर की तरफ से, ठीक है। और इसके अंदर बेटा 7300 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। और जो मोलिकुलर वेट इज अबाउट 2.5 मिलियन, ठीक है। जो टोबैको मोज़ेइक वायरस है बेटा वो हमें कैसा दिखाई देता है? तो वो होता है इस टाइप का होता है, ठीक है। यहाँ पर इसके ऐसे सेल्स निकली हुई है, ऐसे सेल्स होंगी पूरे में नीचे की तरफ, ठीक है। ये क्या है बेटा? ये तो हो गया हमारा आरएनए, ठीक है। ये जो है बेटा ये है हमारी कैप्सोमेयर्स, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर है टोबैको मोज़ेइक वायरस का, ठीक है। तो बेटा ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या दिखा रहा है? स्ट्रक्चर को डिटेल में बता रहा है ये वाला जो स्ट्रक्चर है टोबैको मोज़ेइक वायरस को, ठीक है। अब बेटा सेकंड जो वायरस है वो क्या है? बैक्टीरियल वायरस। ये प्लांट वायरस की बात हो रही थी, अब बात कर रहे हैं बैक्टीरियल वायरस की। बैक्टीरियल वायरस, जब बेटा वायरस क्या करता है? बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है, बैक्टीरियल सेल पे अटैक करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं। बैक्टीरियोफेजेस, ये बेटा ये इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरियोफेजेस कई बार एग्जाम में आती है डेफिनेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? वायरसेस विच अटैक द बैक्टीरियल सेल आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेजेस, ठीक है। ये किसको इन्फेक्ट करता है? ओनली बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है, और किसी भी ऑर्गेनिज्म को ये बैक्टीरियल वायरस अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा? बैक्टीरियल फेज, जो बैक्टीरियोफेज होगा उसका, बैक्टीरियोफेज बेटा हमें ऐसा दिखाई देता है,
ऐसा दिखाई देता है बैक्टीरियोफेज। ये जो इसका हेड होता है बेटा, ठीक है, ये होती है टेल, ठीक है, और ये जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये टेल फाइबर्स होते हैं, ठीक है। अगर बैक्टीरियोफेज के डायग्राम के डिटेल में बात करें तो ये स्ट्रक्चर हमें कैसा दिखाई देगा, ये हो गया बेटा डीएनए, ठीक है, ये हो गया प्रोटीन, ये शीट है बाहर वाली, ठीक है, ये हो गई बेटा नेक, ठीक है, ये टेल कोर, ये टेल फाइबर्स, ये हो गई बेटा टेल पिन, ठीक है, और ये जो होगा ये यहाँ पर एंड प्लेट, ठीक है। ये है बेटा नेक और कॉलर, नेक कॉलर, ये है हमारा बैक्टीरियोफेज, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें बेटा, तो जो बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है इसको स्टडी किसके अंदर किया गया है, इस्चेरिया कोलाई, ई कोलाई बैक्टीरिया के नाम से जिसे हम जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको क्या कहते हैं, ई कोलाई। इसका फुल फॉर्म क्या है, इस्चेरिया कोलाई, इस्चेरिया कोलाई, ठीक है बेटा। ज़्यादातर जो बैक्टीरिया पे स्टडी होती है वो ई कोलाई पे की जाती हैं, ठीक है। तो इसे हम कॉमनली क्या कह सकते हैं, कोलीफेज भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कोलीफेज भी कह सकते हैं, ठीक है। अब बेटा ये इसके बहुत सारे स्ट्रेन्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। टिपिकल सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, T2 फेज पार्टिकल में शो कराता है। ये कैसा होता है बेटा, टेडपोल लाइक है, स्ट्रक्चर कैसा है इसका, टेडपोल के जैसा है, टेडपोल लाइक वायरस है, ठीक है, जिसके पास क्या है, हेड और टेल है, और जो अप्रोक्सीमेटली जो इसकी जो लेंथ है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। और हेक्सागोनल कैसा है, ये इसका जो हेड है, हेड कैसा है, हेक्सागोनल है, ठीक है, हेक्सागोनल शेप का है, ठीक है। और किसके साथ में, पिरामिडल एंड के साथ में, ठीक है। इसके पास क्या आउटर कोट है प्रोटीन का, ठीक है, सिंगल मॉलिक्यूल है, क्या है इसके पास में, डीएनए है, आरएनए नहीं, क्या है, डीएनए है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली इसकी लेंथ कितनी है डीएनए की, 550 माइक्रोमीटर है लेंथ, ठीक है। और बेटा इसके पास क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है। अब बेटा इसके पास 4 टाइप के प्रोटीनेशियस कंपोनेंट हैं, 4 टाइप प्रोटीनेशियस कंपोनेंट, ठीक है। ये जो कंपोनेंट हैं बेटा ये क्या करते हैं, स्पाइरल शीथ बनाते हैं, ठीक है। जो टेल शीथ होती है उसमें जो प्रोटीन होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। टेल शीथ डिस्क लाइक हेक्सागोनल प्लेट होती है, उसके ऊपर डिस्टल एंड पे 6 स्पाइक्स होते हैं जो किससे अटैच है, 6 टेल फाइबर से, और 25 स्टायरेशन होती हैं किसकी, टेल के अंदर, ठीक है। ये था हमारा बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट है बेटा हमारा एनिमल वायरस, जो एनिमल्स को अफेक्ट करते हैं ओनली। तो अगर हम एनिमल वायरस की बात करें
एनिमल वायरस, एनिमल वायरस बेटा किस पे अटैक करते हैं? वर्टिब्रेट्स पे, वर्टिब्रेट्स पे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। कौन से वर्टिब्रेट्स पे? मैन है जैसे कि, ठीक है, फाउल, पिजन, डॉग, काउ एक्सेट्रा, ठीक है। ये क्या करते हैं बेटा? सीवियर डिजीज क्योज करते हैं, ठीक है, वर्टिब्रेट्स के अंदर। और ये वायरस अटैक करते किस पे? आर्थ्रोपोड्स पे भी अटैक करते हैं, ठीक है, लेकिन उनके ऊपर कम इफेक्ट करते हैं, उनमें डेथ होने वाला इफेक्ट नहीं दिखाई देता हमें, ठीक है। शेप और जो साइज़ है बेटा, ठीक है, वो अलग अलग हो सकता है इन वायरसेस का, और डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा इनके अंदर, ठीक है। अब बेटा ये जो वायरस हैं ये अलग अलग शेप के हैं, शेप मैंने आपको कल बताई थी सभी की, ठीक है। तो बेटा जो मोस्ट एनिमल वायरस हैं वो क्या करते हैं? विरुलेंट रिएक्शन क्योज करते हैं, कम टाइम के अंदर रिएक्शन क्योज करते हैं हमारी बॉडी के अंदर जा कर के, ठीक है, और अटैक करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं? किसका प्रोडक्शन करते हैं? एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करते हैं। एंटीबॉडी कब प्रोड्यूस होते हैं बेटा? एंटीबॉडीज़ होते हैं जो बाहर से जो भी पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है उसके ऊपर अटैक करते हैं, उनके साथ में फाइट करने का काम करते हैं जो एंटीबॉडीज़ होते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई बाहर से वायरस, बैक्टीरिया या कोई पैथोजन हमारी बॉडी में अटैक करता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अभी चल रहा है ना कोरोना वायरस में भी क्या कर रहे हैं? एंटीबॉडीज़ निकाल करके दूसरे पेशेंट में डाल रहे हैं जिससे वो ठीक हो रहे हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर क्या किया जाता है? एंटीबॉडीज़ बनते हैं, ठीक है। तो ये जो एंटीबॉडीज़ होते हैं बेटा ये क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं वायरस को, वायरस के इफेक्ट को, या फिर उनको किल कर देते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट जो ह्यूमन वायरल डिजीज़ हैं बेटा उसमें आता है हमारा इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, ठीक है। ओवल शेप का वायरस होता है, ठीक है। आरएनए इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, इनर हेलिकल कोर होता है, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन होता है इसके सराउंडिंग में, और म्यूकोप्रोटीन होता है, ठीक है। सेकंड वायरस कौन सा है बेटा? पोलियो वायरस। इन्फ्लुएंजा बेटा, इन्फ्लुएंजा सार्क, इन्फ्लुएंजा सार्स, ठीक है, अभी जो फैला हुआ है, ठीक है, वो इसी फैमिली का वायरस है, ठीक है। तो रेबीज़, रेबीज़ कैसा है? बिल्ट शेप्ड है, 75 माइक्रोमीटर वाइड होता है, ठीक है, और 180 माइक्रो लॉन्ग होता है, ठीक है। आरएनए इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। और बेटा ये जो वायरस है इसके पास डीएनए, एडिनो वायरस के पास क्या होता है? डीएनए होता है, और ये क्या करता है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी डिजीजेज क्योज करता है, ठीक है। स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स पता है स्किन इन्फेक्शन क्योज करती है, ठीक है, स्किन रैशेज। फिर है बेटा हर्पस, हर्पस क्या करता है? हर्पस हमारे ऑर्गन सिस्टम को डैमेज करने का काम करता है। मीज़ल्स, मीज़ल्स में फीवर होता है, ठीक है, और मीज़ल्स जिसे हम छोटी माता वगैरह कहते हैं। तो एड्स, एड्स का भी आप लोगों को पता है। कंजक्टिवाइटिस ये भी एडिनो वायरस की वजह से होता है, ठीक है। तो बेटा बहुत सारी डिजीज़ेज़ हैं, ठीक है, जो वायरस की वजह से होती है, जैसे कि टॉन्सिलाइटिस मतलब टॉन्सिल्स होना, मम्प्स होना, ठीक है, पैनक्रिएटाइटिस, मतलब ये जो ITIS जो वर्ड होता है ना बेटा, जिसके भी पीछे लग जाता है, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इन्फ्लामेशन। क्या मतलब होता है इसका? इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन बेटा मेडिकल टर्म है जिसका मीनिंग क्या है? सूजन आना, ठीक है। तो गैस्ट्रोएंटराइटिस मतलब, गैस्ट्रो मतलब हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, GIT ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उस पर इन्फ्लामेशन आना, येलो फीवर होना, ठीक है। इंसेफेलाइटिस, इन्फांट डायरिया मतलब छोटे बच्चे में डायरिया होना, ल्यूकेमिया होना, ये सारे के सारे बेटा वायरस की वजह से होते हैं, ठीक है। वायरस जो है बेटा एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। और जो वायरोन है, वायरोन हम किसे कहते हैं? कंप्लीट वायरस पार्टिकल विद न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, ठीक है, और एनवेलप, उसे हम क्या कहेंगे बेटा? वायरोन कहेंगे। और वायरोइड्स क्या होते हैं बेटा? वायरोइड्स वायरोन के कंपैरिजन में स्मॉल होते हैं,
ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज क्योज करते हैं, ठीक है, और इनका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, आरएनए होता है, इनके अंदर कैप्सिड प्रेजेंट नहीं होता है। अब आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है वायरोन और वायरोइड्स के अंदर, किसमें डिफरेंस पूछा जा सकता है बेटा, वायरोन एंड वायरोइड्स के अंदर। तो वायरोन क्या है, कंप्लीट वायरस विद किस चीज के साथ में, वायरस क्या है, पूरा पार्टिकल जिसके अंदर एनवेलप हो, कैप्सिड हो, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड हो, प्रोटीन हो, उसे तो हम क्या कहेंगे बेटा, वायरोल। और वायरोइड किसे कहेंगे हम, वायरोइड स्मॉल होता है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, कैप्सिड नहीं होगा, कैप्सिड की कमी हो सकती है, ठीक है, प्रोटीन कम होंगे, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, वायरोइड कहेंगे, ठीक है, ये इनके अंदर डिफरेंस है। अब बेटा जो वायरसोइड्स की अगर हम बात करें तो वायरसोइड्स सिमिलर होते हैं किसके, वायरोइड्स के, ठीक है, इनके अंदर इनसाइड में क्या होता है, एनवेलप होता है, ठीक है, ये ट्रू वायरस हम इनको कहते हैं, ठीक है, इन्फेक्शन नहीं करते, ठीक है, लेकिन रेप्लिकेट करते हैं, कब रेप्लिकेट करेंगे, ड्यूरिंग दे एंटर इनटू होस्ट बॉडी, होस्ट की बॉडी में जाने के बाद ये क्या करते हैं बेटा, रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है। प्रायोन्स की अगर बात करें, प्रायोन्स किसे कहते हैं बेटा हम, प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल कहते हैं हम इनको, ठीक है। ये ऐसे प्रोटीन हैं जो क्या करते हैं, कुछ इन्फेक्शियस डिजीज क्योज करते हैं, और ये जो डिजीज होती है बेटा ये 1 पर्सन टू अनदर पर्सन स्प्रेड हो सकती हैं, ठीक है। जो क्रीटोफिल्स जैकब डिजीज है एक, ठीक है, और कुरू, इसकी वजह से मतलब लाफिंग डेथ, मतलब ह्यूमन क्या होता है, हंसते हंसते मर जाता है, ठीक है, ज़्यादा हंसी आने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। स्क्रैपल इन शिप एंड गॉट्स और मैड काउ डिजीज़, ठीक है, ये सारी की सारी क्या है बेटा, किसकी वजह से होने वाली डिजीज़ है, प्रोटेनिशियस डिजीज़ है, ठीक है। प्रायोन्स की वजह से होने वाली डिजीज़ कौन सी हैं, प्रायोन्स डिजीज़ की बात करें तो बेटा क्यूरियो, ठीक है, ह्यूमन के अंदर होती है ये, क्रूटोफिल्स जैकोब डिजीज़, ठीक है, इसमें क्या होता है, ह्यूमन हंसते हंसते, लाफिंग डेथ भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। और कौन सी डिजीज़ है, स्क्रैबल इन शिप एंड गोट्स, शिप और गोट्स में कौन सी डिजीज़ है, स्क्रैबल, ठीक है, मैड काउ डिजीज़, ये सारी डिजीज किसकी वजह से हो रही हैं बेटा, प्रायोन्स की वजह से हो रही हैं, ठीक है। वायरोइड्स को डिस्कवर किसने किया है, वायरोइड्स को डिस्कवर किसने किया, तो वायरोइड डिस्कवर्ड बाय टी.ओ. डाइनर, किसने डिस्कवर किया, टी.ओ. डाइनर ने, कब, 1971 के अंदर, कब डिस्कवर किया, 1971 में डिस्कवर किया है, ठीक है। न्यू इन्फेक्शियस एजेंट हैं, और ये क्या है बेटा, छोटे होते हैं, स्मॉलर देन वायरस, ठीक है। वायरोइड्स के अंदर प्रोटीन की कमी होती है, कैप्सिड की कमी होती है, ठीक है, और जो न्यूक्लिक एसिड है बेटा वो कैसा, इसका इनफैक्ट इज अ फ्री आरएनए, ठीक है, लो मोलिकुलर वेट का होता है, ठीक है, और इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज अ क्योजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट डिजीजेज, ठीक है, जैसे कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज है, ठीक है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बेटा PST कहते हैं, ठीक है। सिट्रस एस्कोराइटिस डिजीज, ठीक है, ये भी किसकी वजह से होती है बेटा, वायरोइड की वजह से होती है,
ठीक है, तो दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड हेयर।